वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं अपने बुक D2 पेज नंबर 107 पे प्रैक्टिस नाउ 5 जो है हमने सॉल्व करना है। ये है हमारे पास हमारी बुक, इसका जो है 8th एडिशन है और ये हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका करना है हमने वर्क एग्जाम्पल जो है हमें जो है वो करनी बाकी है और हम पहले मैं करके बता रही हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस नाउ 5। तो आज प्रैक्टिस नाउ 5 करेंगे, पेज नंबर 107 पे ये है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को उतार लेते हैं और वन बाय वन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पार्ट ए जो है हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है a प्लस बी और दूसरा है 8x प्लस 7y। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास हमें दो मुख्तलिफ जो है वो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो हमने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपना जो फैक्टर ए है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से और फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर होगा फिर हम उससे अपने दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं आए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इस फैक्टर से इस पूरे ब्रैकेट को करूँगी और फिर मैं अपने इस फैक्टर से इस पूरे ब्रैकेट को करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ए मैंने लिख लिया यहाँ पर और अभी पूरा ब्रैकेट 8x प्लस 7y। पहले हमारे पास सिर्फ एक एक फैक्टर होता था, हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एज अ ग्रुप जो है वो ग्रुप फॉर्म में उन्होंने दे दिया है। अब दूसरा है हमारे पास फैक्टर प्लस बी, तो प्लस बी को हमने करना है 8x प्लस 7y से। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो फैक्टर है ये इस पहले 8x से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद ये वाला फैक्टर 7y से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक ही है तो हम 8 एज इट इज़ आ जाएगा और ax प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि ये प्लस का है और प्लस की जब साइन होता है तो वो लिखा हुआ नहीं होता। तो प्लस 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 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7y। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारे पास कंप्लीट हो गया है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ये है प्लस, तो प्लस 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 8bx प्लस 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 7by। तो ये जो है इसका आंसर है और ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसमें जब कभी भी हमारे पास जो भी हमें ब्रैकेट्स वगैरह दिए हुए हों तो हमने अपने ईच फैक्टर को जो है दूसरे ब्रैकेट के साथ फुल के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी लाइक टर्म नहीं है हमारे पास, इस वजह से इसको हम फर्दर ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ax है, यहाँ ay है, यहाँ bx है, यहाँ by है, तो ये सारे के सारे इसकी जो ये जो है ये अनलाइक टर्म्स हैं हमारे पास। लाइक में हम लोग मतलब हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो इसी तरह सिर्फ इसका यही आंसर है। तो चलें इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में जो है इसी तरीके से हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर अपना उतारती हूँ, दैट इज़ 2c प्लस डी और फिर दूसरा ब्रैकेट है 5x माइन प्लस 9y। यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी नेगेटिव जो है साथ में ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा। तो जब नेगेटिव ऑपरेटर यूज़ नहीं होता तो बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी एरर नहीं हो सकता मोस्टली। तो जब कभी भी जो है वो, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर सब्सट्रैक्शन साइंस होती हैं तो वो उससे जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी साइन होती है वो चेंज हो जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2c से मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपने 5x प्लस 9y को और फिर प्लस ये ख़त्म हो गया और इसके बाद यहाँ पे प्लस d से मैं करूँगी 5x प्लस 9y को। तो यहाँ से आपसे मल्टीप्लाई किया, नंबर्स हैं, इसको पहले से किया तो 2 टाइम्स 5 इज़ 10 और यहाँ पर आ गया cx प्लस 2 टाइम्स 9 इज़ 18। यहाँ पर आ गया है हमारे पास cy प्लस 5dx प्लस 9dy। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है 10cx प्लस 18cy प्लस 5dx प्लस 9dy। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर बी जो है अपना सॉल्व कर लिया है। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसको हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में उन्होंने हमें दिया हुआ है ब्रैकेट 5a प्लस 2 और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट है x माइनस 2y। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो 5a से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 5a से मल्टीप्लाई करने के लिए
हम जो है यहाँ पे 5a को बाहर निकाल लेते हैं और ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 2y लिख दिया है हमने, यहाँ पे +2 और x माइनस 2y यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया है 5ax। अब ये प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10 और ay यहाँ पे प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस और 4y। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो अब यहाँ पर देखें, जब कभी भी हमारे पास ब्रैकेट्स में जो है अगर साइन डिफरेंट है तो वो एडिशन के साइन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अपनी प्रैक्टिस नाउ 5 का क्वेश्चन नंबर सी जो है उसको कंप्लीट किया है। फर्दर चलते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर डी जो है इसका उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जब कभी भी एडिशन की साइंस होंगी तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जब कभी भी नेगेटिव साइन आती है तो फिर उस वक्त जो है वो आप लोगों को बहुत ख्याल रख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो। डी में है हमारे पास 6a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज 3c माइनस डी। तो ये अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6a यहाँ पर मैं लिखती हूँ और इसको सामने पूरा ब्रैकेट में उतार लेती हूँ, क्योंकि मैंने 6a से इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरे जो है को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने +3b लिख के और पूरा इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। अब 6 टाइम्स 3 जो है वो हमारे पास होता है 18। तो ये आ गया हमारे पास 18ac प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए 6 टाइम्स 1 is 6 हो जाएगा और ad एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 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 15bc, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आता है, और प्लस माइनस माइनस 5bd। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया है और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर डी जो है उसको सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई जो है उसमें हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई में हमें उन्होंने दिया हुआ है x माइनस 4y और यहाँ पर है 2c प्लस 3d। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है इस पूरे हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उन सब का इसी तरीके से करना है। तो ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी ईजी आप लोगों के लिए। फ़ौरन से आप क्वेश्चन जो है इस तरीके से, जिस तरह मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ उस तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फैक्टर्स जो हैं उनको उतार लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ नहीं है तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास xc या cx आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3xd, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 8 cy या yc, 8 yc प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 और yd। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। तो यहाँ पर हमने अपने प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस ए से लेकर ई तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। चले फर्दर इसके क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्दर पार्ट है एफ़ को सॉल्व करते हैं। इस प्रैक्टिस नाउ 5 के अंदर हमारे पास तकरीबन ए से लेकर जे तक क्वेश्चंस हैं। तो ई तक हमने कर लिए हैं। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आप जो है मेरी वीडियो को वहाँ पर स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो अगले फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन एफ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7x माइनस 1 एंड अनदर वन इज़ 3a प्लस 2b। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x हम यहाँ पर ले लेंगे, इसके साथ लिया है मैंने 3a प्लस 2b। यहाँ पर मैंने लूँगी -1, अपना ये वाला फैक्टर मैंने निकाला है और यहाँ पे अपना पूरा ब्रैकेट 3a प्लस 2b मैं लिख लूँगी। यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 टाइम्स 7 इज़ 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा XA, फिर ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 ए आएगा, और यहाँ पर आ गया 14XB। यहाँ पर चलते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे 3 टाइम्स 1 इज़ 3 और ए आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2b। तो ये हमारा आंसर हो गया है। यहाँ पर मैंने एक बात समझानी है कि अगर जब कभी भी आपके पास ब्रैकेट से बाहर आपके पास जो है वो ऑपरेटर में नेगेटिव साइन होगा तो आपके जो ब्रैकेट्स के अंदर जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से एफ क्वेश्चन हैज़ डन। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आते हैं हम जी की तरफ। जी में जो है हमें बता रहे हैं, क्वेश्चन है 6p माइनस 5q
और नेक्स्ट है हमारे पास 3r माइनस 4s। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। जी में हमारे पास देखें ब्रैकेट में दोनों तरफ जो है वो अब नेगेटिव साइन के साथ आया है। 6p मैंने निकाल लिया है फैक्टर, 3r माइनस 4s और माइनस 5q मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर आ गया 3r माइनस 4s। तो 6 टाइम्स 3 इज़ 18 और यहाँ पर आ गया pr प्लस माइनस माइनस 6 टाइम्स 4 इज़ 24, ps प्लस माइनस माइनस 15qr एंड माइनस माइनस प्लस 20qs। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आया है हमारे क्वेश्चन नंबर जी का। 18pr माइनस 24ps माइनस 15qr एंड प्लस 20qs। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जी जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एच में अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है उसमें अब वेरिएशन आ रही है ऑपरेटर्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर एच जो है वो हमें दिया हुआ है उन्होंने 2p माइनस 2q एंड अनदर ब्रैकेट इज 7x माइनस 3y। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 2p में उतार लेती हूँ बाहर और पूरा ब्रैकेट जो है उसको एज इट इज़ उतार लेती हूँ। नेगेटिव 2q लिख लिया है और इसके साथ 7x माइनस 3y लिख लिया है। अब 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 14px प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 6 एंड py माइनस प्लस माइनस 7, 2 टाइम्स 7 इज़ 14 qx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स 3 इज़ 6 qy। तो ये जो आया है हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर एच का। 14px माइनस 6py माइनस 6 ऑलराइट यस। एक मिनट, ये मैंने क्वेश्चन जो है देखें यहाँ पे कुछ ओके, ये 2q नहीं था, ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 9q। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर जो है ऐसा उतार लिया है। तो इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 9q। तो एक मरतबा क्वेश्चन उतारने के बाद दोबारा से चेक कर लिया करें, डबल चेक जो है वो बेहतर होता है क्योंकि समटाइम्स जो है हम नंबर्स कुछ भी उतार लेते हैं। 2 भी मैंने कर लिया, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट उतारा है। नेक्स्ट इज 9q और यहाँ पर करूँगी 7x माइनस 3y के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 टाइम्स 7 इज़ 14px माइनस प्लस माइनस 6py माइनस प्लस माइनस 63qx माइनस माइनस प्लस 18qy। तो ये आंसर आया है। तो दोबारा से एक मरतबा चेक कर लेते हैं। 14px माइनस 6py माइनस 63qx प्लस 18qy। तो ये अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। यहाँ पर वैल्यू जो है वो 9 थी। फर्दर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आई की तरफ। दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस नाउ 5। तो प्रैक्टिस नाउ 5 में अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर आई की तरफ और इसमें हमें दिया हुआ है ब्रैकेट नेगेटिव 3a माइनस 5b ब्रैकेट क्लोज्ड अनदर ब्रैकेट माइनस 7c प्लस 3d। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। नेगेटिव 3a उतार लिया है मैंने, नेगेटिव 7c प्लस 3d और यहाँ पर है नेगेटिव 5b, यहाँ पर मैंने उतार लिया नेगेटिव 7c प्लस 3d। तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21ac आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस 9ad माइनस माइनस प्लस 35bc एंड माइनस 15, 5 टाइम्स 3 इज़ 15bd। तो ये आंसर आ गया है 21ac माइनस 9ad प्लस 35bc एंड माइनस 15bd। तो ये आंसर है। और अब जो है अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जे। तो क्वेश्चन नंबर जे जो है आप लोग खुद भी ट्राई करें करने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो है वो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मैं उसको जो है उसको फ़ौरन से इसका रिकैप करती हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ
क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे है हमारे पास -4r-3s और दूसरा है 3-2t-5u और इसको ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। -4r लिखूँगी और यहाँ पर लिखूँगी 3-2t-5u और यहाँ पर लिखूँगी -3s और इसको मल्टीप्लाई करूँगी -3-2t-5u से और इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। तो माइनस प्लस माइनस 3 × 4 = 12r, फिर माइनस माइनस प्लस और 8rt माइनस माइनस प्लस 20ru माइनस प्लस माइनस 9s माइनस माइनस प्लस 6st माइनस माइनस प्लस 15su। तो इस क्वेश्चन को हम एक मरतबा दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट में जो है वो 3 वैल्यूज़ बेसिकली आई हैं, तो उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो आंसर हमारा आया है -12r + 8rt + 20ru -9st + 6st एंड +15su। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस नाउ 5 के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 107 आज कंप्लीट हो गए हैं। और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।